नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। इससे पूर्व वाले वीडियो में हम लैंथेनाइड्स एलिमेंट्स का जो केमिस्ट्री है उसको पढ़ रहे थे, जिसमें हमने उनके मुख्य गुण जो होते हैं उस पर डिस्कस किया था, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर करा था। इसके अलावा ऑक्सीडेशन स्टेट पर हमने डिस्कस किया था और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ पर भी हमने डिटेल में पढ़ा है। आज मैं आपको जो कलर और जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा इसमें देखा जाता है उसका क्या कारण है और वो किस प्रकार से संक्रमण तत्वों से भिन्नता दिखाता है उस पर बताऊंगी। तो जैसा कि आपने पिछले वाले स्लाइड में देखा कि जिनमें 4f0, 4f7 या 4f14 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो कलरलेस होते हैं, क्योंकि उसका कारण उनका अति स्थायी होना है, जिसके कारण से वो दृश्य प्रकाश क्षेत्र में उनका अवशोषण नहीं हो पाता है और वे रंगहीन होते हैं। अब उन्हें जो उनका रंग के साथ एक चीज़ जुड़ी हुई है वो है कि चूंकि जो इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 4f ऊर्जा स्तर में होते हैं और 4f ऊर्जा स्तर के मध्य कई ऊर्जा स्तर होते हैं जो कि जिनमें कि एनर्जी गैप बहुत कम होता है, तो उसमें FF ट्रांजिशन पाया जाता है। तो FF ट्रांजिशन के कारण से जो इनका स्पेक्ट्रा है वो हमें अलग प्रकार का दिखता है। संक्रमण तत्व जो होते हैं उनमें अवशोषण स्पेक्ट्रा की तुलना में जो लैंथेनाइड्स का जो अवशोषण स्पेक्ट्रा है वो शार्प लाइन के समान और दुर्बल होता है, मतलब कि वीक बैंड्स होते हैं। इन दुर्बल जो रेखाओं से जो निर्मित होता है, कई बार तो यह इतना उसकी कम होती है कि वो एक रेखा के समान ही दिखाई देता है, और यदि टेम्परेचर कम हो जाए तो ये रेखाएं और भी छोटी हो जाती हैं, जिससे और इनकी तीव्रता बढ़ती चली जाती है। वहीं यदि हम ट्रांजिशन एलिमेंट से जो हमें स्पेक्ट्रा प्राप्त होते हैं वो अपेक्षाकृत ब्रॉड होते हैं, डिफ्यूज़ होते हैं, जिसका कारण यह है कि इसमें जो है 4f जो ऑर्बिटल्स हैं या इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो हैं उनमें ये 4f इलेक्ट्रॉन जो हैं वो भीतर की तरफ होते हैं और उनमें 4f स्तर में ही संक्रमण होता है या FF संक्रमण होता है, जिस पर कि बाह्य प्रभाव लगभग न के बराबर होता है। अतः इनसे जो रेखीय स्पेक्ट्रा प्राप्त होते हैं वो डी उपकोष में जो DD संक्रमण जिस पर कि बाह्य वातावरण का प्रभाव होता है कि अपेक्षाकृत होकर चौड़े और वो विस्तृत होते हैं, डिफ्यूज़ होते हैं। साथ ही एक और पॉइंट है जिसके कारण से इनका स्पेक्ट्रा भिन्न होता है कि जो लैंथेनाइड्स कंपाउंड होते हैं उनसे कई लिगेंड्स जुड़े रहते हैं, और ये लिगेंड जो होते हैं इनका स्पेक्ट्रा जो है लिगेंड से बने यौगिक के स्पेक्ट्रा भिन्न होते हैं, जबकि संक्रमण तत्वों के यौगिक से जो स्पेक्ट्रा प्राप्त होते हैं वो भिन्न होते हैं। लैंथेनाइड तत्वों के अवशोषण स्पेक्ट्रा पर माध्यमक का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इस प्रकार से जो इनका स्पेक्ट्रा का हम विश्लेषण कर सकते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है आयनिक रेडियाई। जो आपने पहले भी पढ़ा है कि जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ता चला जाता है, परमाणु त्रिज्या का मान लैंथेनाइड तत्वों में कम होता चला जाता है। तो यदि हम यूरोपियम 63 से लेकर यट्रियम 70 तक जाएं तो ये देखा गया है कि ये जो था कि परमाणु त्रिज्या का मान कम होता है वह नहीं दर्शाता है। कारण क्या है? सबसे पहले हम उसकी ऑक्सीकरण अवस्था पर जाएंगे कि सामान्यतः लैंथेनाइड एलिमेंट्स +3 ऑक्सीडेशन स्टेट बताते हैं। अब ऐसी स्थिति में जब ऑक्सीकरण अवस्था में परमाणु क्रमांक जैसे जैसे बढ़ेंगे वैसे वैसे परमाणु त्रिज्या का मान कम होता चला जाएगा। यद्यपि यूरोपियम और यट्रियम जो हैं वो अपवाद हैं। बढ़ने के साथ साथ आयनिक त्रिज्या में जो ये कमी आ रही है उसका कारण है लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, जिसके कारण से उनकी त्रिज्या का मान कम होता है।
लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है? जैसा कि आपको नाम से ही क्लियर है, लेंथेनाइट संकुचन। लेंथेनाइट तत्व जो होते हैं, जैसे जैसे उनका परमाणु क्रमांक बढ़ता है, सीरियम से लेकर ल्यूटीशियम तक, परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ जो न्यूक्लियर चार्ज है नाभिक के अंदर, प्रोटॉन की संख्या भी बढ़ती है, जिससे कि उसमें आकर्षण की क्षमता बढ़ती है। इसके साथ ही प्रत्येक में एक इलेक्ट्रॉन की भी वृद्धि होती है। यद्यपि ये इलेक्ट्रॉन बाहर वाले कोश में न जाकर अंदर भीतर के कोश एफ ऑर्बिटल में जाता है, तो दोनों ही चीज़ें हैं, नाभिकीय आवेश में वृद्धि और 4f कक्षक में उपकोश में इलेक्ट्रॉन का बढ़ना। इसके साथ ही एक तीसरा प्रभाव होता है शील्डिंग इफेक्ट। तो जो नाभिकीय आवेश में वृद्धि होती है, जिसके कारण से इलेक्ट्रॉन भीतर की तरफ खींचता है, और शील्डिंग इफेक्ट से वो बाहर की तरफ खींचता है, तो वो आपस में जो उनका मान है वो इस प्रकार से रहता है कि परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ जो नाभिकीय आवेश के द्वारा जो है वो अधिक प्रभावी होता है, और यही कारण है कि उनकी त्रिज्या कम होती चली जाती है। और इसका कारण क्या बताया गया? लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन या लेंथेनाइट संकुचन। तो ये आपको लेंथेनाइट संकुचन के बारे में जानकारी होना अति आवश्यक है, क्योंकि कई बार इसका डेफिनेशन पूछा जा सकता है, या कई बार उसके कॉन्सिक्वेंसेस, मतलब कि क्या प्रभाव पड़ते हैं, क्या परिणाम हैं उसके, वो भी डिस्कस किए जाते हैं। तो और कई बार इसके कॉज के बारे में भी पूछा जाता है कि किस प्रकार से जो है जो लेंथेनाइट तत्व हैं उनमें परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ उनके त्रिज्या में कमी क्यों आती है। तो उस पर भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब हम नेक्स्ट आते हैं कि जो लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन है या लेंथेनाइट संकुचन है, उसके क्या क्या परिणाम हो सकते हैं। तो जो लेंथेनाइट संकुचन है, उससे लेंथेनाइट संकुचन का केवल उसके गुणों पर ही प्रभाव नहीं पड़ता है, वरन इसके बाद में जो एलिमेंट्स आते हैं उन पर भी अधिक प्रभाव देखा गया है। जैसे लेंथेनम से पीबी तक सभी तत्वों के गुणों में एक भिन्न आचरण पाया जाता है, और उसका कारण वैज्ञानिकों ने लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन या लेंथेनाइट संकुचन बताया। तो इस पर अब हम डिस्कस करते हैं कि देखा गया है कि जो इट्रियम है वो भारी लेंथेनाइट के साथ में पाया जाता है। इसी तरह से जो पोस्ट लेंथेनाइट एलिमेंट्स हैं उनका भी एनोमलस बिहेवियर होता है। तो इस पर हम धीरे धीरे करके एक एक चीज़ को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है कि जो लेंथेनाइट्स तत्व होते हैं वो कुछ, चूँकि इनकी आकार का मान लगभग समान होता है, तो वो काफ़ी कुछ समानता भी दिखाते हैं। तो लेंथेनाइट में यद्यपि हमने देखा कि आयनिक त्रिज्या क्रमिक रूप से घटती है, और जो अंतर आता है वो लगभग 0.01 एंगस्ट्रॉम के करीब त्रिज्या में अंतर आता है। तो इस कारण से किसी भी वर्ग के तत्वों की अपेक्षा लेंथेनाइट तत्वों के गुण में बहुत अधिक समानताएं पाई जाती हैं, क्योंकि उनकी त्रिज्या का मान लगभग समान होता है। दूसरा बात है कि जो ये समान होने के कारण से इनका जो सेपरेशन है वो भी मुश्किल हो जाता है, और सेपरेशन हम सामान्य विधि से नहीं करके, या तो हम इसे क्रोमेटोग्राफिक मेथड से करते हैं, या फिर आयन एक्सचेंज मेथड से उनको पृथक करते हैं। तो इस प्रकार से आपने देखा कि जो लेंथेनाइट तत्व के जो हाइड्रोक्साइड्स हैं, मतलब कि LnOH का होल थ्राइस है, का क्षारीय सामर्थ्य भी परमाणु क्रमांक जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे उसमें कमी आती है। तो मतलब कि अब हम यदि लेंथेनम से ल्यूटेशियम की तरफ जा रहे हैं तो उसमें कमी आएगी, मतलब कि लेंथेनाइट का जो हाइड्रोक्साइड है वो प्रबल क्षार है, और वहीं ल्यूटेशियम के हाइड्रोक्साइड जो होते हैं वो दुर्बल क्षार होते हैं। तो इसका कारण जो है वो है लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन के कारण से जो ये कमी आ रही है, कमी का कारण है उसमें सहसंयोजक गुणों का बढ़ना। जैसे जैसे सहसंयोजक गुण बढ़ता है, जिससे कि Ln+3 आयन व OH- आयन से प्राप्त हाइड्रोक्साइड आयन
सहसंयोजक हो जाते हैं, जिससे OH आयन को मुक्त करने की प्रवृत्ति कम हो जाती है। अतः भारी लैंथेनाइड्स जो हमने देखा ल्यूटेशियम है, वो दुर्बल क्षारीय होते हैं और लैंथेनम हाइड्रोक्साइड जो हैं वो आयनिक होते हैं। तो जैसे जैसे हम टुवर्ड्स ल्यूटेशियम जा रहे हैं, वैसे वैसे सहसंयोजक गुण बढ़ता चला जा रहा है और उसकी क्षारकता कम होती चली जा रही है। तो इसका भी कारण क्या है? लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन है। इसके बाद में हम नेक्स्ट जो है वो है कि लैंथेनाइड आयंस जो हैं वो बेसिक प्रॉपर्टी दिखाते हैं। तो इसके कारण से कौन कौन से उनमें गुण आ जाते हैं, उस पर हम इससे नेक्स्ट वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इसी के साथ आज का जो हमारा ये क्लास है उससे मैं यहीं समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।